और भी तेरे को बताऊंगा, ठीक है। तेरे को ऐसी 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 चीजें बताऊंगा जिससे फट से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हर कोई करेगा, है ना, ऐसे तो हर कोई करेगा, लेकिन तेरे को कैसे करना है, तेरे को सिर्फ रेशियो से करना है, किसके, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर के रेशियो से करना है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो गए, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन वैसे खत्म करना चाहूं तो मैं मतलब 5 पार्ट में अपना खत्म हो जाता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कचरा हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है किसमें, प्योर रोलिंग और इंक्लाइन पे रोलिंग, ठीक है। लेकिन यकीन मानो ये दो जो पार्ट है लास्ट वाले, यानी कि पार्ट नंबर 5 आज वाला और पार्ट नंबर 6, ये दो कर लेना, इसके बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा रोलिंग का, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा और बेसिक चीजों से ही क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, कुछ भी चीज रटाऊंगा नहीं। हाँ, एक दो चीजें रटने वाली आएंगी, वो मैं आपको बता दूंगा, और टेंशन मत ले, तेरे को रटाने का ठेका भी मैंने ले रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूले भी जहां याद करना होगा मैं ही करवाऊंगा तेरे को, ठीक है। तो चल ठीक है भाई, जो नए हैं अपने स्टूडेंट, है ना, जो अपनी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। ये जो पीडीएफ है मेरे हाथ में, ये आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और वीडियो को पूरी देख लेना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। और अगर एक वीडियो देख के सब्सक्राइब ना करो तो 2-4 और देख लेना, उसके बाद में सब्सक्राइब कर देना, लेकिन कर जरूर देना, ठीक है। और जो पुराने मेरे भाई बहन है, उनसे थोड़ा सा मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दो यार, चैनल डाउन चल रहा है ना। अभी 3-4 दिन हो गए, पता नहीं क्यों यूट्यूब वाला ना मेरी वीडियो ही आगे नहीं भेज रहा है ना, इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। और तुमको पता है अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो फिर मेरे को डिस्प्रेशन आता है ना, तो ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपना जो टॉपिक है ना, वो आ रहा है प्योर रोलिंग का, ठीक है। प्योर रोलिंग का आ रहा है पहला ही क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताता हूं कि रोलिंग है क्या। रोलिंग है क्या, देखो, एक होता है रोटेशनल मोशन। क्या होता है, एक होता है रोटेशनल मोशन। जैसे कि मान लो मेरे पास में ये एक डिस्क है, ठीक है, ये मेरे पास में एक डिस्क है, मैंने यहाँ पे क्या डाल दी, एक, मान लो कि एक इसको पिन कर दिया, ठीक है, इसको पिन कर दिया, और अब मैं इसको एक ही जगह पे घुमा रहा हूं, ठीक है। ये वैसा ही है, जैसे मान लो ये डिस्क है, मैंने यहां से इसको मतलब पास आउट करके ऐसे कर दिया है, ठीक है, और मैं इसको एक ही जगह पे ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपने साइकिल को खड़ा करके और पीछे का जो टायर होता है, जैसे कि ऊपर उठा के एक ही जगह, है ना, खड़ी साइकिल का पैड आपने घुमाया होगा, जो टायर होता है ना, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगा रोटेशनल मोशन, ठीक है। ठीक है भैया, अब एक और कौन सा होता है, एक होता है, मान ले कि मैं ये जो डिस्क है, मान ले कि ये डिस्क है, ठीक है, और ये डिस्क इधर की तरफ भी जा रही है, यानी कि कुछ ना कुछ टाइम के साथ में इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए डिस्क है और ये ऐसे जा रही है, ठीक है। अब जो तेरी रोलिंग है ना, वो क्या हो जाएगी, दोनों को प्लस करके जो बनाएंगे, यानी कि ऐसा सा नहीं लगता कि भाई जो मेरी इस बार जो मेरी डिस्क है ना, दोनों को मिला के एक मोशन बनाऊंगा, तो तुमको नहीं लगता कि जो मतलब मेरी डिस्क है ना, वो घूमेगी भी और आगे भी चलेगी। ये वैसा ही है जैसे आपकी साइकिल चलती है, या जैसे मैं किसी सिक्के को ऐसे करके फर्श पे लुढ़काता हूं, तो सिक्का क्या करेगा, अगर मैं सिक्के को लुढ़काता हूं, ठीक है, तो सिक्का क्या करेगा भैया, मेरे को पता है कि सिक्का ऐसे घूमेगा भी और घूम के आगे भी चलेगा, ठीक है। ये हो जाती है आपकी क्या, रोलिंग, ठीक है। रोलिंग वैसे दो टाइप की होती है, फिसलन वाली भी होती है और प्योर रोलिंग भी होती है। अपने सिर्फ प्योर रोलिंग है तो अपने सिर्फ किस पे बात करेंगे, प्योर रोलिंग पे बात करेंगे, ठीक है। और फिसलन वाली जो है उसका मैं थोड़ा सा लास्ट के अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है, कि वो कैसे होता है, ठीक है भाई। अब बात आती है कि भैया इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन फंसता है ना, वो फंसता है एनर्जी में, ठीक है। तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताई थी और ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी तू पढ़ के आया है, तो ये बता कि ये बता कि ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये तेरी क्या होगी
भैया ये मैं पढ़ के आया हूं के ई रोटेशनल की इक्वल्स टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, मैं पढ़ के आया हूं भैया। ठीक है, तू पढ़ के आया ना, वेरी गुड। अब ये बता कि ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है। भैया ये तो मैंने ना किसी जमाने में पढ़ ली थी, और ये तो गीता में भी लिखी हुई है भैया कि 1/2 एम वी स्क्वायर होती है भैया, 1/2 एम वी स्क्वायर होती है भैया। ठीक है, 1/2। हाँ भैया मैं समझ गया कि अगर कोई चीज ट्रांजिशनल वाली होगी तो उसके अंदर कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये वाली होगी। और भैया अगर कोई रोटेशनल वाली होगी तो उसके अंदर कौन सी होगी, ये होगी। भैया एक बात बताओ कि अभी आपने बताया कि जो रोलिंग वाली होती है उसके अंदर तो दोनों होती है, कि उसके अंदर तो ट्रांजिशनल भी होगा और क्या होगा, और क्या होगा भैया, ट्रांजिशनल भी होगा, और दूसरा मैं अगर बात करूं तो क्या होगी भैया, ये घूमती भी है तो इसका मतलब रोलिंग वाली होगी, वाली भी होगी। इसका मतलब कि इसकी के ई टोटल कितनी होगी। भैया मैं समझ गया क्या, कि भैया ये एक तो घूम रही है, घूम रही है तो इसके पास में के ई रोटेशनल वाली भी होगी, वेरी गुड। और प्लस में भैया ये आगे जा रही है तो इसके पास में के ई ट्रांजिशनल वाली भी होगी। इसका मतलब इसके पास में टोटल एनर्जी क्या होगी, ये वाली होगी। तू समझ गया, ठीक है भैया बस समझ गया। ठीक है, देख इसको ना मैं थोड़ा सा अलग टाइप से लिख सकता हूं क्या भैया, कैसे। देख तेरे पास में ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है ना। हाँ भैया होता है, तो तू यहाँ पे वो लिख ले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के ई आर इक्वल्स टू, अच्छा ले दूसरी जगह बताता हूँ तेरे को, बढ़िया सी जगह पे। ठीक है, देख तेरे को क्या हुआ भैया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। भगवान करे तेरे को कुछ भी ना हो, है ना। के ई बराबर के ई रोटेशनल की प्लस के ई किसकी, ट्रांजिशनल। भैया जो के ई ट्रांजिशनल वाली है ना वो तो मेरे को पता है, कोई लफड़ा ही नहीं है, 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, आपने मेरे को बोल दिया कि के, अब देख मैंने तेरे को बोला कि एक के ई रोटेशनल जो होती है वो होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, क्या करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। तो तेरे को नहीं लगता कि आई इंटू ओमेगा, या ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, देख ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, तो इसका मतलब कि ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ भैया, तो इसको मैं चेंज कर लूंगा, 1/2 आई क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन में, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है भैया मैं समझ गया। ठीक है, आई को तू क्या लिख सकता है भैया, आई को ना देखो कि वैसे तो आई ना हर जो जो भी बॉडी होगी ना उसके लिए अलग अलग होता है, मैं समझ गया। लेकिन अगर मेरे को बॉडी नहीं बता रखी ना, कि कुछ भी नहीं बता रखा कि बॉडी कौन सी है कौन सी नहीं है, तेरे पास में गोला है या तेरे पास में स्फीयर है या फिर तेरे पास में डिस्क है या कुछ भी बता रखा है, तो भैया मैं ना सबके लिए ना रेडियस ऑफ गायरेशन ले लेता हूँ जिसको कहते हैं के, और आई को इक्वल्स टू मैं क्या कर देता हूँ, आई को मैं इक्वल्स टू क्या कर देता हूँ भैया, एम के स्क्वायर लिख देता हूं सबके लिए। ठीक है, तो बस तो इसके लिए भी लिख दे भैया, मैं लिख दूंगा 1/2 एम के स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब तू ये बता कि तेरे पास में ये क्या बन गया, 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। भैया ये तो वैसा सा बन गया ना, बस यही तेरे को एक साथ लिखना, थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दे, और यही तेरी रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी कितनी, 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये तेरी क्या हो जाएगी, रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है भैया मैं समझ गया। अब मेरे को ना, अब मैं समझ गया कि अगर मेरे को किस पे खिला रहा है, अगर मेरे को आई पे यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, अगर मेरे को इनर्शिया पे और इस पे खिला रहा है, ठीक है, तो मैं ये यहां से स्टार्ट कर दूंगा,
और अगर मेरे को सिर्फ वेलोसिटी दे रखी है तो फिर ये स्टार्ट कर दूंगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू भैया के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल सकता है, ठीक है। वो जब टाइम आएगा तो मैं तेरे को बता दूंगा कि कैसे निकालनी होती है, ठीक है। और तेरे को आता भी है, मैं तेरे को बता चुका हूं, ठीक है। ये हो गया। तो भैया इसको ना एक मिला के एक फॉर्मूला बना लेते हैं के ई टोटल का इक्वल्स टू क्या आ जाएगी भैया 1/2 mv² ट्रांजिशनल वाली प्लस 1/2 mv² इंटू के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर रोटेशनल वाली, ठीक है। अब याद रख लेना क्योंकि तेरे से सिर्फ रोटेशनल वाली भी पूछ सकता है। अगर तेरे को सीधी रोटेशनल वाली पूछे तो तू को क्या यूज करेगा, ये यूज करेगा, क्योंकि रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ ये है ना। और अगर तेरे को ट्रांजिशनल वाली पूछे तो तू कौन सी यूज करेगा भैया, ओनली ये यूज करूंगा। और अगर तेरे को पूछे कि भैया तू टोटल बता दे मेरे को, तो भैया दोनों को जोड़ के बता दूंगा। अच्छा भैया एक फॉर्मूला मेरे को ना टीचर ने और बताया था, वो भी आ जाएगा, टेंशन मत ले। देख मैं यहां से किसको कॉमन ले लूं, क्या मैं यहां से 1/2 mv² को कॉमन ले लूं? हाँ भैया 1/2 mv² को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा भैया 1 बचा, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, क्या बचा के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर बचा। ये ले, जो तेरे को टीचर ने तेरे फॉर्मूला लिखाया था वो आ गया, ठीक है भैया। ये दोनों तो एक जैसे से हैं, हाँ एक जैसे से हैं, और तेरे को याद भी ऐसे ही रखना है। देख जो बड़े वाली है यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, बड़े वाली है वो टोटल है, और जो छोटे वाली है वो क्या है, रोटेशनल है। बस इतना याद रखना। और अगर ट्रांजिशनल पूछ ले तो वो तो तेरे को पता ही है ना, 1/2 mv² होती है। तो तीनों फॉर्मूले याद, ठीक है। क्या हो जाएगा देख 1/2 mv², इसके अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। टोटल की बात कर रहा है, रोटेशनल की बात करेगा तो सिर्फ इसकी बात करेगा। अच्छा भैया और क्या पूछ सकता है, देख और तेरे को पूछ सकता है कि टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का कितना पार्ट किसमें रहे, कि रोटेशनल में है ट्रांजिशनल में है। भैया मैं निकाल लूंगा कैसे, कि अगर मेरे को पूछे कि रोटेशनल का कितना पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ के आर, के ई आर लिखते हैं, के ई आर, ठीक है, कि भैया टोटल का कितना पार्ट किसमें है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी में है। तो भाई तू सिंपल सी बात है ना कि तेरे को पार्ट निकालना है, तो रोटेशनल, रोटेशनल क्या है तेरे पास में भैया, रोटेशनल तो मेरे पास में इतनी इतनी होती है, कौन सी, देख कि 1/2 mv² के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये होती है। और टोटल तेरे पास में क्या होती है भैया, टोटल मेरे पास में होती है 1/2 mv² 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है भैया। 1/2 mv² से 1/2 mv² मर गया, बिल्कुल मर गया, मार दे, ठीक है। इसका मतलब कि तेरे पास में ये आ गया, फाइनल जो तेरे पास में है वो ये आ गया, ठीक है। तो इसको तू सोल्व कर सकता है, हाँ भैया मैं कर सकता हूं, तो इसको सोल्व कर लेना। तेरे को एक टीचर ने फॉर्मूला लिखाया होगा आगे पीछे करके, मतलब इसको सोल्व करके, ठीक है। वो याद मत करना, तू सिर्फ ये याद कर लेना, क्योंकि तेरे को ये चीजें याद है, ये चीजें याद है तो ये तेरी पट से आ जाएंगी, ठीक है। तो तेरे को रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले कम रटने पड़े उतना ज्यादा अच्छा है ना। तो इसको तू सोल्व कर लेना, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि तेरे को जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में तेरे को वैल्यूज देता है, ठीक है, वैल्यू देता है तो तू सीधा कर सकता है, ठीक। तो आई थिंक समझ में आई होगी बात, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा यही तेरे को पूछे कि भाई काइनेटिक एनर्जी का पार्ट बताओ, का भैया समझ गया क्या, कि इस बार सिर्फ ऊपर क्या लूंगा 1/2 mv² ले लूंगा, कि अगर मेरे को सिर्फ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी का कितना पार्ट, कितना मतलब ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी में कितना पार्ट है टोटल का, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, सिर्फ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, बस इतना ही खेलना है अपने को। अगर इतनी बातें तेरे को समझ में आ गई है, अगर इतनी बातें तेरे को समझ में आ गई है तो तेरा प्योर रोलिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ठीक है। अब देख, अब अपने क्वेश्चंस को धुआं धुआं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार देख ले। क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक थिन रोड है, लेंथ L है, मैंने क्या कर रखा है,
उसको लटका रखा है फ्रॉम वन एंड, ठीक है, और रोटेटेड विद एन। भैया 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 इसने मेरे को दे दी फ्रीक्वेंसी, कितनी दे दी, एन दे दी, ठीक है भैया, इसने मेरे को फ्रीक्वेंसी दे दी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देख तेरे को दो चीजें बताई थी भैया, हाँ मेरे को पता था कि बेसिक फॉर्मूला तो एक ही है, कौन सा, कि के ई रोटेशनल का इक्वल्स टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। भैया तो आपने वो वाला क्यों नहीं यूज किया जो मैंने के ई टोटल निकाला था, के ई टोटल निकाला था कौन सा, 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस, सॉरी 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये वाला यूज क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। एक बात बता कि जब तुमने रोड को ऐसे लटका रखा है और यहाँ पे पिन करके ऐसे घुमा रहा है, तो क्या तेरे पास में ट्रांजिशनल एनर्जी है क्या, यहाँ पे ये आगे जा रही है क्या रोड, नहीं भैया आगे तो नहीं जा रही। कौन कौन सा मोशन है इसमें, भैया सिर्फ मेरे को रोटेशनल मोशन दिखाई दे रहा है। तो तेरे को अगर रोटेशनल मोशन दिखाई दे रहा है तो सिर्फ एनर्जी भी तो तेरे पास में रोटेशनल वाली होगी। अगर ये हाँ इधर उधर भागती ना, अगर ये ट्रांजिशनल मूवमेंट भी करती, तब मैं कहता कि इसके पास में क्या होती है, 1/2 एमवी स्क्वायर भी होती। तो ये तो तेरी टोटल के अंदर पूरी आ जाती है ना। हाँ भैया अब समझ गया, मैं समझ गया ना, बस ऐसे ही देखना तेरे को, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा, के ई रोटेशनल इक्वल्स टू 1/2, भैया आई नहीं पता मेरे को, आई कितना होगा, याद कर पहली क्लास जब मैंने तेरे को फॉर्मूले याद करवाए थे कि रोड है और रोड के एंड पे आई कितना होता है, आई इक्वल्स टू, मैंने बोला था टी से टर्मिनल टी से 3, तो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3। भैया ओमेगा नहीं है मेरे पास में तो निकाल ले, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई इंटू एफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि तेरे को फ्रिक्वेंसी एन दे रखी है, ठीक है भैया समझ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, है ना। तो इससे 2 से इसको मार दे तो कितना आ जाएगा 2/3 एम एल स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। 2/3 एम एल स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 84। अब देख सारे क्वेश्चन ना उतने से भी हो जाएंगे सारे। क्या बोल रहा है, मेरे पास में ना एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ई। भैया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। भैया मैंने के ई रोटेशनल दे रखी है मेरे को 0.5 दे रखी है, ठीक है, 0.5 दे 0.5 क्या दे रखी है, ई दे रखी है ना, क्या दे रखी है, ई दे रखी है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, भैया कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। अगर मैंने बॉडी का मास हाफ कर दिया और रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने डबल कर दी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। भैया ये जो मेरे को दे रखी है ना, इसका मतलब ये मेरे को दे रखी है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर दे रखी है ना। हाँ अगर आई को मैं अब ये बात कर रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन की, रेडियस ऑफ गायरेशन घुसा रहा है तो तू भी घुसा दे, कैसे घुसाएगा, भैया मेरे को पता है आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है, तो बस छाप दे कि ए इक्वल्स टू 1/2 एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ भैया मैं समझ गया। इसने ओमेगा का अपने को कुछ नहीं बोला ना, लेकिन इसने एक बात बोली है एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू 0। क्या बोली है, एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू 0, इसको छोड़। इसने एक बात बोली है एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि तेरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या, L इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हाँ भैया तो तू इसको ऐसे लिख लेना कि E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बाय 2I हो जाएगा, क्योंकि इसने ना यही क्यों यूज किया, देख तेरे पास से पहली बात तो इसने ओमेगा के बारे में अपने को कोई भी जानकारी नहीं दी थी, किसके बारे में दी थी, इसने बोला कि एक्सटर्नल टॉर्क मेरा
क्या है, जीरो है। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, इसका मतलब कि एल मेरा कंजर्व रहेगा, एल मेरा कंजर्व रहेगा, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, यानी कि एल घुसा रहा है ये। तेरे को सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन में घुसा क्या क्या रहा है, ठीक है। तो इसने एल घुसाया, मैंने एल घुसा दिया। अब ये घुसा रहा है क्या कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन डाल रहा है इसमें, तो ठीक है मैं भी डाल दूंगा एम के स्क्वायर। ये वैल्यू तेरे पास में है क्या, क्या एक ही। अब ये बोल रहा है कि मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन को तो क्या कर दिया, डबल कर दिया, और मास को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो अब नया क्या होगा, देख एल पहले भी एल था, अब भी एल रहेगा, टू पहले भी था, अब भी रहेगा, मास क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और के को डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दो से दो को मार दूं क्या, बिल्कुल मार दे, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया तेरे पास में, E इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन में 2 into 2m k स्क्वायर। ये देख, ये तेरे पास में क्या बन गया, ई डैश कर देता हूं इसको, ठीक है। ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, E/2, यानी 0.5 E, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तेरे को सिर्फ क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद तेरे से सब कुछ आराम से, मस्ती से और बहुत जल्दी होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 85 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार पढ़ ले भाई। अरे यार सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है, ठीक है। तो वही बात, जन्मजात फॉर्मूला मैंने ड्राइव करना भी बता दिया था, ठीक है। एल स्क्वायर बाई 2i, ठीक है। तो एल स्क्वायर अपॉन में 2mr², ठीक है, ठीक है। तो थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ आई होगी, सिंपल सा फॉर्मूला, फॉर्मूला पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक पार्टिकल है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विद एन एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है। और इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मैंने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी और काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी मैंने, हाफ कर दी। तो मोमेंटम पूछ रहा है कि कितना होगा। देख तेरे को क्वेश्चन में क्या क्या घुमा रहा है भैया, के ही घुमा रहा है, एल घुमा रहा है, और क्या क्या घुमा रहा है भैया, और फ्रीक्वेंसी, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी घुमा रहा है, ये चीजें घुमा रहा है ना। तो तेरे को भी क्या करना है, तेरे को भी फ्रीक्वेंसी डालनी है, के ई डालनी है। तो तेरे को नहीं लगता कि के ई बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इसके अंदर तू एल को भी घुसा सकता है, के ई बराबर 1/2, देख इसको ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। तो आई ओमेगा क्या बन गया तेरा एल, तो एल इंटू ओमेगा। देख तेरा सारा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी घुस गई, एल भी घुस गया, के ई घुस गई, ठीक है। बाकी सारे जितने भी इससे अलग है वो सारे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मेरे को एल पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, देख कि नया फॉर्मूला बन, इसको इधर ले आऊंगा, के ई 2ke बाई ओमेगा इक्वल्स टू एल, ठीक है। यानी कि तेरा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, के ई बाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2πf, तो f, ये आ गया तेरे पास में रिलेशन। बस तो अब छाप दे कि L1 अपॉन में L2 बराबर ke1 अपॉन में ke2 इंटू F2 अपॉन में F1। पता चल गया ना कहां से आया, है ना, ये तो आता ही होगा इतना, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है अभी ये, इसने फ्रीक्वेंसी को क्या किया है, डबल, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ, ठीक है। तो L1 अपॉन में L2 बराबर, काइनेटिक एनर्जी पहले के ई थी,
अब क्या कर दी, हाफ कर दी, के ई बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा इनटू फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी भैया, एफ थी, और अब क्या कर दी, डबल कर दी, तो एफ ये हो गई, के ई से के ई मर गया, ये से ये मर गया, एल टू इधर चला गया और 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि एल टू बराबर क्या आ जाएगा, एल वन बाई 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एल बाई 4, यानी फोर्थ आंसर आ जाएगा भैया आपका, क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है मेरे पास में फ्लाई व्हील है, और क्या दे रखा है मेरे को, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लेकिन भैया पर मिनट में दे रखी है, तो कोई बात नहीं, तू चेंज कर लेना, तेरे को मैंने बता रखा है। ये बोल रहा है 3000 अपॉन में पाई इंटू पर मिनट दे रखा है, तो सेकंड में चेंज कर ले, एक जीरो से एक जीरो मर गया, और 5 6 30, तो कितना हो जाएगा, 50 बाई पाई हो गया भैया। अच्छा, और क्या दे रखा है भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है फ्लाई व्हील अबाउट द एक्सिस इज कितना, आई दे रखा है भैया, आई दे रखा है कितना, 400। ठीक है, इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देख अब ऐसा कौन सा है जिसके अंदर तेरे को फ्रीक्वेंसी भी आती है, आई भी आता है, भैया ये तो सिंपल सी बात है, कौन सा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, तो बस लगा दे 1/2 इंटू 400, क्या यही पूछ रहा है, हाँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 पाई स्क्वायर, देख 2 पाई इंटू एफ होता है, एफ मेरे पास में है, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू एफ का स्क्वायर, ये रही मेरे पास में है ना, तो पाई का स्क्वायर कितना, एन का एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 अपॉन में पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर मर गया, इससे ये मर गया, तो कितना बचा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया, 25 नहीं हुआ, ठीक है, देखो 25, 25 इंटू 2 50, 50 और 50 चौका कितना हो गया, 200 है ना, 200 इंटू 10 की पावर 2, 3 और 4 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 6। क्या ऐसा से कुछ आंसर आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, 87 का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करना है भाई, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है कि एक रिंग है मेरे पास में, ठीक है, रोलिंग कर रही है विदाउट स्लीपिंग, रोलिंग कर रही है विदाउट स्लीपिंग, इट्स एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन इज ई दे रखी है भैया, मैं समझ गया, क्या समझ गया तू भैया, मेरे को ना कि मेरे को ट्रांजिशनल एनर्जी दे रखी है, यानी कि तेरे को क्या दे रखी है, 1/2 mv स्क्वायर दे रखी है, तेरे को कितनी दे रखी है भैया, ई दे रखी है, यही तो होती है ट्रांजिशनल एनर्जी, है ना, ठीक है, और मेरे को क्या पूछ रहा है भैया, कि टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है भैया, ऐसे रोलिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, तो मेरे पास में के ई टोटल क्या हो जाएगी भैया, मेरे पास में के ई ट्रांजिशनल की प्लस के ई रोटेशनल की होती है ना, टोटल एनर्जी स्लीपिंग सॉरी रोलिंग के अंदर, हाँ, तो तेरे पास में फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 mv स्क्वायर, देख टोटल की बात कर रहा है, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये तेरे को दे रखा है ई, ई, अब भैया मेरे को ना के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, देख तेरे पास में रिंग है, आई इक्वल्स टू रिंग के लिए मैं ये कहूंगा कि क्या होता है, एम के स्क्वायर होता है, हाँ भैया, और रिंग के लिए आई इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर भी होता है, हाँ भैया होता है,
तो दोनों है तो रिंग के ही आई लिखे हैं मैंने कहा भैया, तो दोनों को क्या कर दे, इक्वल कर दे। तो मैं क्या करूंगा, एम के स्क्वेयर इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर। भैया एम से एम मर गया बिल्कुल, ठीक है। इसको देख, जहां कोई नहीं होता वहां पे क्या होते हैं, भगवान जी होते हैं, और भगवान जी सबके एक होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नीचे ले आता हूं, के स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर, के स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे जीरो मत कर देना यार, अगर जीरो कर दिया तो सही बता रहा हूँ कि तेरे को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और छोरे तेरे को बहुत बड़ा पाप लगेगा अगर यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो कर दिया तो, ठीक है। इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई 1 लिखा है, ठीक है। तो ये नीचे आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि भैया रिंग के लिए, हाँ, रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है भैया, मैं समझ गया। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस क्या आ जाएगी, 1, 2 ही होगी क्या, के टोटल। बात समझ में आई। इसका मतलब तू इसको सीधा याद रख सकता है क्या, कैसे भैया, कि तेरे को पता है कि रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल्स टू हमेशा 1 रहता है, हाँ भैया, ठीक है। तो तेरे को नहीं लगता, देख कि ट्रांजिशनल एनर्जी ई थी और टोटल एनर्जी तेरे पास में 2 ई आई है, इसका मतलब कि तेरे पास में रोटेशनल एनर्जी भी कितनी थी, देख ये तेरे पास में क्या थी, अरे यार इसको मैं के ही कर देता हूँ सीधा, ठीक है। ये तेरे पास में कितनी थी, ई थी, और ये तेरे पास में क्या आई है, 2 ई आई है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, ई, है ना। अब देख, जहां भी तेरे को रिंग दिखाई दे जाए ना, तो तेरे दिमाग में यही आना चाहिए कि टोटल एनर्जी अगर तेरे पास में 2 ई है तो दोनों में क्या रहेगी, 50-50% रहेगी, ठीक है। अगर तेरे को पूछ ले कि भैया एक रिंग है, ठीक है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी है, ठीक है यार, कहते हैं कि टोटल एनर्जी का कितना पार्ट काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी में रहता है, ठीक है, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी में, और कितना पार्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में रहता है, तो क्या कहेगा भैया, दोनों के अंदर 50-50% रहता है, कितना कितना, दोनों में 50-50% रहता है, याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है ना वो बहुत बार रिंग पे आ जाता है, रिंग पे आता ही सीधा क्या करना, पट से हेड शॉट, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक थिन होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा, रिंग की तरह, ठीक है। सिलेंडर है, बोथ साइड से ओपन है, ठीक है, और रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा, एक बार एक बार स्लिप कर रहा है और एक बार रोलिंग कर रहा है, तो दोनों में क्या रहेगा, देख तेरे को नहीं लगता कि अगर वो स्लिप करेगा तो सिर्फ उसके पास में ट्रांजिशनल एनर्जी होगी, इसका मतलब उसको मैं के ई ट्रांजिशनल मान लू, कितनी ई मान लू, हाँ भैया। अब जब तेरे पास में ये रोलिंग करेगा तो इसके पास में दोनों होगी, कौन कौन सी, के ई टोटल होगी, इसके पास में कौन कौन सी, कि भैया इसके पास में के ई ट्रांजिशनल भी होगी, ठीक है, इसके पास में के ई ट्रांजिशनल भी होगी और प्लस में के ई रोटेशनल भी होगी। और भैया आपने मेरे को बताया कि रिंग के लिए क्या होता है, रिंग के लिए क्या होता है, रिंग के लिए क्या होता है भैया, दोनों 50-50% होती है। अगर ये इसको मैं ई मानूंगा ना तो इसको भी मेरे को ई ही लेना पड़ेगा, और ये टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है, 2 ई हो जाती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तेरे से रेशो किसका पहले स्लिप कर रहा है क्या, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग एंड सेम स्पीड, ठीक है, पहले स्लिप कर रहा है ना, पहले स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है तो सिर्फ कौन सी होगी, ये होगी, तो भैया इसकी तो ई होगी, और जब वो लुढ़क के आएगा तो उसके पास मेरे को पता है दोनों होगी, तो 2 ही होगी, तो 2 ही ठीक है, ये मर जाएगा और रेशियो आ जाएगा 1:2, ठीक है। तो 1:2 सेकेंड आंसर। अब जिसको नहीं समझ में आया कि कैसे किया मैंने, ठीक है, वो ऐसे देख लो कि भैया जब वो फिसल रहा था तो उसके पास में सिर्फ क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, कौन सी, ट्रांजिशनल वाली, जो की होती है 1/2 mv², ठीक है। और जब वो लुढ़क के आएगा तो उसके पास में टोटल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कौन सी, लुढ़क के आएगा रोलिंग की भैया मेरे को पता है उसके पास में ट्रांजिशनल भी होगी और रोटेशनल भी होगी, इसका मतलब कि 1/2
एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये वाली होगी। ठीक है, तो तेरे को रेशो पूछ रहा है किसका, काइनेटिक का और टोटल का, तो दोनों को डिवाइड कर दे भैया। 1/2 से 1/2 मर गया, एम से एम मर गया, वी से वी स्क्वायर मर गया। ठीक है, अब ये बता कि ऊपर तो तेरा 1 बच गया और के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू रिंग के लिए कितनी होती है भैया, 1 होती है। इसका मतलब 1 + 1 कितना, 2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन रिंग के लिए मैं तो कहता हूं तू याद रखना। ठीक है, बाकी और भी याद और भी तेरे को बताऊंगा। ठीक है, तेरे को ऐसे ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे पट से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हर कोई करेगा, है ना, ऐसे तो हर कोई करेगा, लेकिन तेरे को कैसे करना है, तेरे को सिर्फ रेशियो से करना है, किसके, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर के रेशियो से करना है। ठीक है, तेरे को सिर्फ किससे करना है, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर के रेशियो से करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है भाई, मेरे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, मास m है, ठीक है, रेडियस r है, रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है विदाउट स्लिपिंग, द रोटेशनल काइनेटिक रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। अरे यार देख, के 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक, और के ई टोटल 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है भैया, मेरे को पता है, मैं तो सीधा करूंगा कि एम के स्क्वायर इक्वल्स टू रोटेशनल मोशन, इसका सॉलिड स्फीयर का क्या होता है भैया, 2/s सॉरी 5। ठीक है, एम आर स्क्वायर, इसको ये एम ले ले। ठीक है, एम आर स्क्वायर, भैया एम से एम मर गया। ठीक है, तो के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर कितना रह गया, 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर है, तो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5, और ये कितनी हो जाएगी, 5 और 6 7, तो ये हो जाएगी मेरी 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू। तो बस पुट कर दे, ये तो ये मर गया। ठीक है, तो के ई अपॉन में के ई ट्रांजिशनल बराबर 1 बाय, इसको क्या, अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 1/1 कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेगा तो 7/5 पलट के ऊपर चढ़ा दे, तो कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। तो गड़बड़ हुआ क्या कुछ, रेडियस आर रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग। अच्छा, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा है। देख, ये मैंने क्या निकाल दिया, ये मैंने ट्रांजिशनल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो निकाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तेरा एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। ठीक है, अब वो किसका पूछ रहा है, देख रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा है वो। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है किसका, के ई रोटेशनल का, तो कितना हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू, भैया मेरे को पता था रोटेशनल के अंदर सीधा के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये था, बस कुछ नहीं, डिवाइड कर दे, ये मुझसे ये मर गया, बचा क्या भैया, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में है, कौन सी, ये रही, कितनी, 2/5, तो कितना आ जाएगा, के ई रोटेशनल अपॉन में के ई टोटल इक्वल्स टू कितना कितना, 2/5 इंटू, ये नीचे आएगा ना, ऐसे नीचे आएगा कितना, 7/5, है ना, तो ऊपर चला जाएगा ऐसे घूम के, तो कितना आ जाएगा, 5/7, 5 से 5 मर जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2/7। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तेरे को सिर्फ कुछ नहीं करना, तेरे को सिर्फ ये देखना है कि तेरे को पूछ क्या रहा है, रोटेशनल पूछ रहा है। देख, 3 ही चीजें हैं तेरे पास में, तेरे पास में 3 ही चीजें हैं, याद रखना। ठीक है, तेरे को बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ये चीज तेरी कॉपी में नोट कर लेना। देख, तेरे पास में ना रोटेशनल में सिर्फ 3 ही चीजें हैं, सिर्फ 3 ही चीजें हैं।
एक तो तेरे पास में कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, ट्रांजिशनल वाली, टी आर लिख देता हूं मैं, टी आर ट्रांजिशनल वाली, ठीक है। क्या होगी भैया, मैं समझ गया, ये होती है 1/2 एम वी स्क्वायर होती है, समझ गया ना। दूसरी क्या होती है भैया, दूसरी होती है के ई रोटेशनल की, क्या होती है भैया, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर भी होती है, या यानी और 1/2 एम वी स्क्वायर, और क्या होती है के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर भी होती है, ठीक है। तीसरी चीज पूछता है काइनेटिक एनर्जी टोटल, टोटल भैया मैं समझ गया कि अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल पूछ रहा है तो 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर भी होती है, और अगर मैं दोनों को मिला के लिखता हूं तो 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होती है। अब तू देख लेना तेरे को तीनों में से किसका रेशियो पूछा है, इसका इसका पूछा है, इसका इसका पूछा है, इसका इसका पूछा है, किसका पूछा है, ठीक है। तो तू निकाल सकता है, या इसका और इसका पूछा है, ठीक है, तू निकाल सकता है, ठीक है। और रिंग के लिए तू याद रख सकता है कि इसके रिंग के लिए, ओनली फॉर रिंग, ओनली फॉर रिंग के लिए याद रखेगा, ट्रांजिशनल अगर ई है तो ये भी कितनी होगी, ई होगी, और ये कितनी होगी, 2 ई होगी, ठीक है। ओनली फॉर रिंग के लिए ये याद रखना, ठीक है। अब तेरे को रिंग के लिए पूछ ले कि भैया ट्रांजिशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का रेशियो भैया 1:1, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो भैया 1:2, ठीक है। ट्रांजिशनल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो भैया 1:2, ठीक है। इतना तो याद रख सकता है ओनली फॉर रिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 हो गया, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है, दिखाई दे रहा होगा, मेरे पास में एक डिस्क है, रोलिंग ऑन, ओ भाई इंक्लाइन प्लेन पे आ गई क्या, अच्छा एक बार तो विदाउट स्लीपिंग रोल कर रही है, विदाउट स्लीपिंग, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी और इसका रेशो पूछ रहा है, ठीक है। कि टोटल एनर्जी का कितना पार्ट जो है वो काइनेटिक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास में के ई रोटेशनल क्या होगी भैया, 1/2 एम वी स्क्वेयर अपॉन में के स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर होगी, बात समझ में आई, हाँ भैया मैं समझ गया। इसी तरीके से अगर मैं के ई टोटल लिखूं तो भैया 1/2 एम वी स्क्वेयर 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब ये पूछ रहा है कि रोटेशनल एनर्जी का कितना पार्ट है, सॉरी टोटल एनर्जी का कितना पार्ट है किसके अंदर, रोटेशनल के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये यही तो पूछ रहा है कि के ई रोटेशनल का कितना पार्ट हो जाएगा के ई टोटल, टोटल का, ठीक है। ये चीज पूछ रहा है, एंड रेशियो तो पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, डिवाइड मार दूंगा, ये से मर गया मर गया मर गया। डिस्क के लिए क्या होता है भैया, डिस्क के लिए ना, डिस्क के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एम के स्क्वायर इक्वल टू, डिस्क के लिए होता है 1/2 एम आर स्क्वायर होता है ना। तो क्या हो जाएगा, एम से एम मर जाएगा, और के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा कितना, 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर की तरफ भैया, 1/2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा देख, कि नीचे तेरे को क्या चाहिए, +1 और +1, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, तो नीचे आ जाएगा भैया 3/2, तो इसको घुमा के ऊपर ले जा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है।
नहीं सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और इंटू 2/3। तो 2 से 2 मर जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3, फर्स्ट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आई थिंक बात सुन में आई होगी। ठीक है, इसका ना तुमको कल एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा मैं, जिससे क्या आपको ये लफड़ा करना ही नहीं पड़ेगा। आपको ना सिर्फ एक ही चीज निकालनी पड़ेगी, कौन सी? के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो भैया आज ही बता दो, आज नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका यूज अपने कल भी करेंगे, इसलिए। ठीक है, अभी आज तुम इससे प्रैक्टिस करो, कल मैं तुमको इसका ब्रह्मास्त्र देता हूँ। ठीक है, सिर्फ तुमको के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, सारे आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब है 92। फिर क्या करे, बीच में डीजे वीजे बजने लग जाते हैं है ना, तो रोकना पड़ता है बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और देख तूने ना अगर तूने ट्यूशन तूने अगर ठीक से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, तो तूने पढ़ा होगा कि जब रोटेशन की बात करते हैं ना, अपने रोलिंग की बात करते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है कि ओमेगा और वी दोनों बराबर होते हैं। इसीलिए अपने कहते हैं कि ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ की वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। यहाँ की वेलोसिटी कितनी होती है? 0, क्योंकि जो रोलिंग हो रही है वो ऐसे हो रही होती है, यानी कि ओमेगा तेरा इस तरफ होता है, और जो ट्रांजिशनल जो ये चल रहा होता है, ठीक है, जो डिस्क चल रही होती है, डिस्क मान ले वो इधर चल रही होती है, तो मैं कहता हूँ वी इधर होगा। ठीक है, तो तेरा ओमेगा और वी दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये पॉइंट तेरा क्या होता है? रेस्ट पे होता है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे भैया, यहाँ का जो अगर तू तेरे को ये जो वेलोसिटी दे रखी है ना, ये दे रखी है यहाँ की सीएम की, कितनी? वी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देख यहाँ पे तेरा घूम भी ऐसे रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ओमेगा भी तेरा इस साइड में होगा, और व्हील तेरा जा भी इसी तरफ रहा है, यानी कि वी भी इधर ही होगा। इसका मतलब भैया कि अगर मेरे को टोटल पूछे तो कितना होगा? 2v हो जाएगा, या मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 ओमेगा लिख सकता हूँ। हाँ भैया समझ गया। इसी तरीके से अब इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि डायामीटर के यहाँ पे, तो यहाँ पे देख v तो इधर ही रहेगा, हाँ भैया, और ओमेगा किधर रहेगा? भैया ओमेगा यहाँ पे रहेगा, इधर की तरफ इसका। अगर मैं बात करता हूँ ओमेगा इंटू आर की बात करता हूँ, ओमेगा इंटू आर की, ओमेगा की बात नहीं कर रहा हूँ, ओमेगा तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, ओमेगा इंटू आर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वेलो की अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी देखता हूँ तो क्या आएगा? ओमेगा इंटू आर ही तो आएगा। v इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा इंटू आर, है ना। तो मैं क्या कहूंगा? ओमेगा इंटू आर किधर रहेगा? नीचे की तरफ, है ना, जो कि क्या हो जाएगा? v। और दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, यानी कि मैं इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ v, है ना। तो v इधर और v इधर दोनों सेम वेक्टर, और कहां पे? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट इधर कितना? √2v। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? अब ये v तेरे को दे रखा है तो 2√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा? कहां गया? अरे ये ओमेगा इंटू आर होता है यार, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कहां गया आंसर? तो आंसर आ जाएगा 2√2, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या बोल रहा है? अरे यार देख, सीधा क्वेश्चन आ गया। 50% बोल रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ना 50% टोटल काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, तो कितना किस में होता है 50-50%? रिंग तेरे को बताया था मैंने, का रिंग को सीधा याद रखना। तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट रिंग। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है? 94 मेरे पास में एक बॉल है, विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट द, अरे भाई अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता भैया कि पहले इसने बॉल दिया था ना, तो मेरे बॉल बोल रहा है ना, तो मेरे को दिमाग में ये था कि भाई क्या है, खाली है या फिर
भरी हुई है, यानी कि सॉलिड है या फिर होलो है। लेकिन अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि अब तो मैं आई सीधा चिपकाऊंगा, क्योंकि मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन दे दी, अब तो सीधा चिपकाऊंगा एम के स्क्वायर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ बॉल आर बोल रहा है, ठीक है, और द फ्रैक्शन बोल रहा है भैया किसका, टोटल एनर्जी। भैया रोटेशनल एनर्जी का कितना पार्ट पूछ रहा है कि इसके अंदर होगा, तो बस 1/2 एम वी स्क्वायर रोटेशनल एनर्जी के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में 1/2 एम वी स्क्वायर भैया टोटल एनर्जी 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, मर गया भैया। तो आंसर भी इसने इसी के अंदर दे रखा है भैया, इसको थोड़ा सा सोल्व करके बता दो मेरे को। बिल्कुल बताएंगे तेरे को। देख के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर तो सीधा छोड़ दे। ठीक है भैया, छोड़ दिया। इसका तू क्या करेगा, इसको सोल्व कर ले, नीचे वाले को क्या करेगा भैया, आर स्क्वायर मैंने ले लिया, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी नीचे आ गया क्या, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, पलट के ऊपर कर दे इसको, यानी कि क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, कितना बच गया, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, आंसर थर्ड। भैया ये जो फॉर्मूला ना, ये फॉर्मूला मेरे को टीचर ने बताया था। ठीक है, तू रटने को रट ले भले, रटने को तो रट ले भली, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है तेरे को यही पूछे। ये तो मैंने रोटेशनल एनर्जी के लिए निकाला है, कल को तेरे को पूछ ले कि भाई सीधा ट्रांजिशनल एनर्जी के साथ होता, तब ये पार्ट तो गायब हो जाएगा, ये पार्ट गायब हो जाएगा ना, फिर ट्रांजिशनल एनर्जी के साथ पूछे तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, इससे ये मर जाएगा। इसका मतलब ये है, अब तेरा आंसर क्या आएगा फिर, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा। तेरे को ये कोई जरूरी थोड़ी है तेरे को ये पूछे, तेरे को तो ये पूछ सकता है कि तो टोटल एनर्जी के साथ में रोटेशनल एनर्जी का रेशियो बता, तब तेरा यही आंसर तेरा उल्टा आ जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने जो तीन तीन जो बताए थे ना, है ना, तीन तीन स्टेप बताए थे, बस वो याद रखना, तेरे सारे क्वेश्चन बढ़ जाएंगे रेशियो के। ठीक है, तेरे पास में सिर्फ दो ही चीजें होनी चाहिए, एक तो वो जो मैंने तेरे को लिखवाया था वो, और दूसरा था थोड़ा सा दिमाग। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, क्या बोल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दे रखा है भैया, वो बोल रहा है डबल कर दी मैंने, यानी ओमेगा जो है ना वो मैंने 2 ओमेगा कर दिया। और मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, हाफ कर दिया। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल, अरे यार ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों डाला है, सिंपल सी बात है, के ई रोटेशनल बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, नई वाली क्या हो जाएगी, के ई डैश रोटेशनल बराबर क्या हो जाएगी, 1/2 आई मैंने हाफ कर दिया तो I/2 इंटू ओमेगा मैंने डबल कर दिया तो 4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 4 से 4 अरे 4 से 4 क्यों कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, देख ये कट गया 2। ठीक है, तो तेरे पास में के ई डैश कितनी आ गई, देख 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 2 के ई आर आ गई, यानी पुराने वाले की 2 टाइम्स आ गई, तो कितना हो जाएगा, सेकंड आंसर 2 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो चेंज कितने का आ गया, 2 टाइम्स का आ गया। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है, एक स्फीयर है मेरे पास में, ठीक है, और रोलिंग कर रहा है, रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी। भैया रोटेशनल काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी पूछ रहा है, के ई आर पूछ रहा है, मेरे को पता है 1/2 एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होगी। वेरी गुड, के ई टोटल कितनी होगी, के ई टोटल इक्वल्स टू भैया 1/2 एम वी स्क्वायर
अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर होगी। भैया अब बात कर रहा है स्फीयर की, तो के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। भैया अगर तेरे को कुछ नहीं बोला जाए, देख अगर खोखला होगा ठीक है तो तेरे को सेल बोलेगा, और स्फीयर बोले तो मतलब सॉलिड होगा। सॉलिड होगा तो सिंपल सी बात है, एम के स्क्वायर बराबर 2/5 एम आर स्क्वायर। एम से एम मर जाएगा तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई भैया 2/5। अच्छा ठीक है, और इसी तरह 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी 7/5। तो बस डिवाइड कर दे, मर गया। ठीक है, क्या बच गया भैया 2/5 बच गया, और नीचे के पास बचेगा 7/5 बच गया। ऊपर कर दूंगा यानी कि 2/5 इंटू 5/7 मर जाएगा 2/7 रेशियो आ जाएगा 2:7, फोर्थ आंसर। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है मेरे पास में, अरे भाई ये तो सिंपल सी बात है कि ये बोल रहा है, देखो सिंपल सी बात कि पहली बात तो कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं किसी रोटेटिंग टेबल पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरा मास सिर्फ यहाँ पे है, मास यहाँ पे यानी कि मेरी एक्सिस के पास में है सारा मास। मान लो तुम ये मान के चलो कि मेरे जो हाथ है ना वो एम मास के हैं, ठीक है, एम मास के हैं। अगर मैंने यहाँ पे कर रखा है यानी कि मैं इस एक्सिस के ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रोटेट कर रहा हूं तो मास मेरे कहाँ है, एक्सिस के पास में है। एक्सिस के पास में है तो आई मेरा कम, आई मेरा कम तो ओमेगा क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे पता है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं जिस कंडीशन में खड़ा हूं वहां पे क्या मानू मैं, एल को कांस्टेंट मानू या कंजर्व मानू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, अरे आई से नहीं, तुम किससे मानो, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। आई तुम्हारा कांस्टेंट है तो मैं क्या कहूंगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, 1/ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब कि आई कम, अभी क्या है आई कम है, पास में है मास, एक्सिस के पास में है, तो इसका मतलब ओमेगा ज्यादा होगा यानी कि तेजी से घूम रहा हूं। अब मैंने क्या किया, हाथ फैला लिए, हाथ फैला लिए तो मास मेरा कहां चला गया, एक्सिस से दूर चला गया, दूर चला गया तो एम आर स्क्वायर यानी कि बढ़ गया, बढ़ गया तो अगर आई बढ़ा तो ओमेगा घट जाएगा, तो अब धीरे घूमूंगा मैं। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, लेकिन देख एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कि मेरा एल क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सिंपल सी बात है यार कि पहले ये क्या कहां पे खड़ा था, पहले आर्म ऐसे कर रखी थी इसने, ऐसे कर रखी थी तो धीरे धीरे घूम रहा था, क्योंकि आई ज्यादा था, आई ज्यादा तो ओमेगा कम था, ओमेगा कम था, काइनेटिक एनर्जी भी कम थी। अब जैसे मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया तो मैंने किसको डिक्रीज कर दिया, आई को। अगर आई को डिक्रीज कर दूंगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन एल कंजर्व रहेगा। तो आंसर 4। आई थिंक बात समझ में आई हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है, मेरे पास में एक यूनिफॉर्म थिन रिंग है, आई हाई रिंग पे आ गया भाई क्वेश्चन। ठीक है, मास कितना है 0.4 kg, ठीक है, और विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, लीनियर वेलोसिटी कितनी है, लीनियर वेलोसिटी भैया ये दे रखी है मेरे को 10 सेंटीमीटर पर, तो ये पूछ रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग, भैया काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल की बात कर रहा है, याद रखना टोटल की बात कर रहा है। देख तेरे को नहीं लगता 1/2 mv² लगाएगा तो 2 से 4 को काटेगा 0.2, ठीक है, और 100 की स्क्वायर अगर 10 की स्क्वायर करेगा, 10 इंटू 10⁻²है तो स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा, 100 इंटू 10⁻4 यानी 10⁻², 10⁻² इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10⁻1 यानी कि 2 इंटू 10⁻3
ठीक है। और ये तो तेरे पास सिर्फ ट्रांजिशनल एनर्जी आई है, और अगर तेरे को टोटल निकालनी है तो इसका जस्ट डबल कर दे, यानी 4 × 10⁻³ आंसर कितना आ जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन सोल्व भी कर देता हूं मैं, ठीक है। देख तेरे को क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांजिशनल वाली, टी आर दे रखी है 1/2 mv², क्योंकि v तेरे को दे रखा है 1 कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.4 इंटू वी कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁴। इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा 0.2, यानी कि इसको सोल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, देख कि ये 2 से 2 मर जाएगी तो बच्ची -2, और इसको करेगा तो 10⁻⁻1, यानी कि कितनी आ गई 2 × 10⁻³ आ गई, क्या KETR। अब याद कर कि मैंने तेरे को रेशो बताया था, या तो तू वैसे निकाल ले कि भैया मेरे पास में ये है 1/2 mv² की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो KE टोटल इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1 प्लस k²/r²। भैया रिंग के लिए 1 होता है, ठीक है, तो यानी कि 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 10⁻³ इंटू ये 2, तो कितना आ जाएगा 4 × 10⁻³, ठीक है। या फिर सीधा ही निपटा दे जैसे मैंने निपटाया, मेरे को पता है कि इसकी ये आई है, ठीक है, और ये इसका 50% होती है, मेरे को पता है ट्रांजिशनल एनर्जी टोटल की 50% होती है, किसके लिए, रिंग के लिए। तो टोटल पूछ रहा तो भाई सीधी सी बात है डबल कर दे, है ना, तो मैंने सीधा निपटा दिया, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 99, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरे यार सीधा देखो फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है, सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा L²/2i है ना, सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है ना, 1/2 आई ω², ऊपर नीचे आई, ऊपर नीचे आई, कहाँ आई, ऊपर नीचे आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 I² ω² अपॉन में आई, ये तेरा क्या बन गया भैया, ये बन गया L, क्योंकि L होता है I ω, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये देख, है ना, तो ये क्या बन जाएगा तेरा L², तो क्या हो जाएगा L²/2i = KER, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा 99 का फोर्थ, ठीक है। अब बच्चे हैं अपने कितने, सिर्फ कितने 20 क्वेश्चन बचे हैं क्या, नहीं 10 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी किसके, इंक्लाइंड रोलिंग के, ठीक है। टेंशन मत लो, उसी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और सबसे अच्छा वही करवाऊंगा, ठीक है। तो वही बात है कि एक तो ये वीडियो और एक जो कल आएगी वीडियो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करना भाई, ठीक है। तो चलो भी, हो सकता है आपको क्लास अच्छी लगी हो, है ना, अगर अच्छी लगी हो तो वही बात है कि लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।